जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, दिवाली के त्यौहार से पहले दिल्ली के आबकारी विभाग द्वारा बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले रेस्तरां पर छापेमारी की गई है। इसमें पंजाब बाग का एक रेस्तरां और राजौरी गार्डन का एक रेस्तरां शामिल। इस छापेमारी में 230 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई। मामले में अलग अलग FIR दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले विभाग ने अन्य राज्यों से शराब की रीब्रांडिंग के रैकेट का भी भंडाफोड़ किया गया है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को दिल्ली में विदेशी शराब में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। आबकारी विभाग ने रैकेट का खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग विदेशी शराब में हरियाणा की बनी हुई शराब मिलाकर बेच रहे थे। पूर्वोत्तर सबसे महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट न्यू जलपाईगुड़ी को दिवाली का तोहफा मिला। पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को कोच रेस्टोरेंट का उपहार मिला है। ट्रेन के पुराने कोच का रंग रूप बदलकर रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये कोच रेस्टोरेंट न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की एंट्री के बराबर में बनाया गया है, जिससे इसका मजा रेलवे यात्री, टूरिस्ट सहित कोई भी आम जनता भी ले सकती है। इसमें यात्रियों के रेलवे स्टेशन का माहौल देने के लिए ऐसी कोच ने दोनों तरफ रेलवे स्टेशन जैसी सजावट भी की गई है। भाजपा और RSS देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सद्भाव और भाईचारों को बढ़ावा देना है। यात्रा रविवार सुबह कर्नाटक से तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पैदल मार्च महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को भी उठाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भाजपा RSS की विचारधारा, नफरत और हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज दो भारत मौजूद है, एक जो चुनिंदा लोगों का है और दूसरा जो लाखों युवाओं, किसानों, श्रमिक और छोटे व्यापारियों का है। उन्होंने कहा है कि हमें दो भारत नहीं चाहिए, हम केवल एक भारत चाहते हैं और सभी को न्याय और रोजगार मिले। देश में भाईचारा होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही रोमांचक मैच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 53 बॉल पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर सिंगल लेकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने इस जीत के साथ ही पिछले साल के वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत के लिए 160 रन बनाने थे, जिसे भारतीय टीम ने आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 82 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जिताने में अहम रोल अदा किया। हार्दिक पांड्या ने भी 40 रनों की उपयोगी पारी खेली। अब तक आपने मुफ्त यानी बिना फी के कई स्कूल और कोचिंग सेंटर का संचालन होते देखा और सुना होगा, लेकिन आपके बच्चों के स्कूल फीस के नाम पर राशि नहीं, सिर्फ कचरा की मांग की जाए तो आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह हकीकत है। बिहार के गया जिले के बोधगया में एक ऐसा ही स्कूल है जहां बच्चों से स्कूल फीस नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें पढ़ाई तो मुफ्त में कराई जाती है, लेकिन उनसे कचरा जरूर वसूला जाता है। इसके लिए उन्हें एक बैग भी दिया जाता है, जिससे वे सूखा कचरा चुनकर स्कूल ला सके। बोधगया के बसाड़ी ग्राम पंचायत की सेवा बिघा में यह एक ऐसा ही स्कूल है जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनसे सूखा कचरा मंगवाया जाता है। बच्चे घर और सड़कों से लाए कचरे को स्कूल के गेट के पास रखे डस्टबिन में नियमित रूप से डालते हैं। पाकिस्तान में इस साल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पास और यहां ड्रोन के जरिए जो मूवमेंट हुआ है वो सुरक्षा बल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पंजाब में कई जगहों पर ड्रोन के जरिए 150 से अधिक बार मादक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि पंजाब में मादक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का पहला मामला 2019 में भी सामने आया था। सहारनपुर में दारुल उलूम समेत 300 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले हैं। सरकारी सर्वे में ये बात सामने आई। सहारनपुर के अधिकारियों ने रविवार को इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलूम देवबंद को अवैध गैर मान्यता प्राप्त मदरसा घोषित किया है। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई। जिले के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में 306 अन्य गैर मान्यता प्राप्त इस्लामी शिक्षा संस्थानों को अवैध बताया है। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंडा का बयान भी सामने आया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य के 9 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। केरल राजभवन ने रविवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया। इसके लिए सभी संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रारों को पत्र भेजा गया है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक बार फिर से एक और सुरक्षा निरीक्षण कार्य को बढ़ावा के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में पर्याप्त पदों का सृजन करेगा। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए सवाल में जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि डीजीसीए ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 202 निगरानी निरीक्षण पूरे कर लिए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने 14 अक्टूबर को सिंधिया को लिखे पत्र में स्पाइस जेट की गोवा हैदराबाद प्लेन के कैबिनेट के अंदर धुएं की घटना का जिक्र किया था और एयरलाइन को सुरक्षा मानकों के उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अगले महीने भारत आने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कहा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के 14 नवंबर की बोली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जाने के दौरान भारत का दौरा करने की संभावना है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वह मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यह एक दिन का दौरा है। इससे पहले सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने पिछले सप्ताह भारत का दौरा किया था, जो ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती का निर्णय लेने के साथ मेल खाता था। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इस साल हजारों प्रवासी पक्षियों का जल्दी आगमन हो गया है। पिछले साल नवंबर में यह प्रवासी पक्षी आए थे, लेकिन इस साल पक्षियों की कई प्रजातियां पहुंच रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अनुसंधान अधिकारी रविंद्र शर्मा ने कहा है कि हमने इन प्रवासी पक्षियों को राष्ट्रीय उद्यान के बुरा पहाड़, बागौर और ओगरा टोली क्षेत्र में देखा है। दिवाली से एक दिन पहले असम सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। डीए में बढ़ी हुई दर इस साल जुलाई से लागू होगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। शर्मा ने रविवार सुबह ट्विटर पर लिखा है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के लिए इस महीने के वेतन के साथ 1 जुलाई 2022 से 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे उत्सव के स्वाद में और खुशी आएगी। मुख्यमंत्री ने आगामी दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। दीपावली की तैयारी को लेकर बाजारों में भीड़ देखी गई। हालांकि दुकानदार का जो अनुमान था उस तरह खरीदारी नहीं हुई। लोगों ने छोटे छोटे सामान खरीदकर धनतेरस मना लिया। कुछ दुकानदार जैसे कि टीवी दुकानदार, फर्नीचर दुकानदार, इलेक्ट्रॉनिक दुकान आदि ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण धनतेरस में प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की राष्ट्रव्यापी पैदल मार्च भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण को पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश कर गई। यात्रा के राज्य में प्रवेश करने पर तेलंगाना कांग्रेस नेताओं द्वारा तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और तेलंगाना में पार्टी मामले के प्रभारी मनिकम टैगोर, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और कई पार्टी नेताओं ने गांधी का स्वागत किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार किसान उत्पादन कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के गांव के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान नेताओं की जरूरत है। केंद्र सरकार कई योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंचती है। यही वजह है कि अधिक किसान नेताओं की जरूरत है जो कि योजनाओं को किसानों तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा किसान उत्पादन कंपनी किसान और बाजार के बीच एक सेतु का काम करेगी। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने रविवार को बड़ी जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि आज आखिरकार मानसून पूरे भारत में चल गया। इस साल सितंबर अक्टूबर महीने में जबरदस्त बारिश देखने को मिली। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मानसून की 29 सितंबर को ही विदाई हो गई थी। वहीं मानसून के आखिरी समय में हुई जबरदस्त बारिश ने उत्तर भारत के राज्यों को खुशखबरी दी है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में सितंबर अक्टूबर की बारिश में कमी को दूर करने में काफी मदद की। रांची पुलिस ने दीपावली के मौके पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है और सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मी भी गश्ती दल के अलावा 500 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा ने रविवार को घोषणा की है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र की हर उस ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए देंगे जहां किसान पराली जलाना छोड़ देंगे। रविवार को यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये राशि उनके विवेकाधीन कोटे से दी जाएगी। आप विधायक सांधवा कोटपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांधवा ने कहा कि धान की पराली को जलाने से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और साथ ही भूमि की उर्वरता भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि गुरबानी के सिद्धांतों के मुताबिक है पंजाब। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि अगर पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो विभिन्न सरकारी संस्थानों विभागों में संविदा पर या आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो उन्हें 15 लाख युवाओं को नियमित सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने यह घोषणा की है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नियमों को मंजूरी दी थी।
शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में गीला सूखा घोषित करने और बारिश से प्रभावित किसानों को नुकसान के आकलन की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पे मुआवजा देने की मांग का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद में बारिश से प्रभावित किसानों से संवाद के दौरान उद्धव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में घोषणाओं की बारिश हो रही, लेकिन क्रियान्वयन के मामले का सूखा पड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिवाली के त्यौहार के बाद अगले महीने की शुरुआत में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करेगी। अपनी इस यात्रा के क्रम में वे नवंबर की शुरुआत में 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम आएगी। राज्य के एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। जुलाई में राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू की यह पहली मिजोरम यात्रा है। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट और भाजपा के सदस्यों से वोट हासिल करने के लिए 7 जुलाई को पहले ही राज्य का दौरा कर चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।